तो अब बात करेंगे सुनीता विलियम्स की घर वापसी की। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ पृथ्वी पर लौट आई। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन तक रहीं, लेकिन धरती पर वापस लौटने के बाद शायद 1 महीने तक घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन सुनीता विलियम्स के वापस आने के बाद दुनिया भर में नारी शक्ति की जय जयकार जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि सुनीता ने जो करके दिखाया है जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। रिपोर्ट देखिए। उन्नीस मार्च की सुबह 3:27 यानी बुधवार तड़के एक बड़ी खबर आई, जिसका इंतजार दुनिया को बेसब्री से था, जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने से ज्यादा वक्त के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे। सुनीता की वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए संभव हो पाई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और 2 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर सकुशल लौट गए। अब आपको दिखाते हैं वो लाइव तस्वीर रात की 3 बजे की। तस्वीर में आप ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रैगन कैप्सूल उस वक्त समुद्र से 6000 फीट की ऊंचाई पर था। आपको बता दें कि उस वक्त स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान की गति 16,000 मील प्रति घंटा थी और यान फ्लोरिडा के टालोहासी कोस्ट की ओर तेजी से नीचे आ रहा था। So we should see it any second now, and there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high altitude plane. इसके साथ पैरासूट भी खुलने लगे। पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए नासा के साइंटिस्ट में सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर गजब का उत्साह दिखा। And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. You can hear the crowd here. Visual on 2 healthy drogues. पैराशूट के खुलते ही स्पेसएक्स और ड्रैगन यान पृथ्वी की ऑर्बिट में दाखिल हो गया। जैसे जैसे कैप्सूल नीचे की ओर आ रहा है, चारों पैराशूट खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त फ्लोरिडा के समुद्र की सतह से कैप्सूल महज 800 मीटर की दूरी पर था। ये नजारा बेहद मनभावन रहा। You can see there on your screen continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. इतना ही नहीं, फ्लोरिडा का समुद्र नीला दिख रहा है। इसके बाद धीरे धीरे पैराशूट अपनी डेस्टिनेशन की ओर पहुंचता दिखा। ड्रैगन कैप्सूल तेजी से समुद्र की सतह को छूने को बेताब दिख रहा है। And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. इसके बाद पहली बार स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता विलियम्स के साथ तीनों एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीर दिखी, जिसमें चारों एस्ट्रोनॉट्स आराम की मुद्रा में दिख रहे हैं। इसके बाद स्पेसएक्स क्रू 9 फ्लोरिडा के समुद्र में उतर गया। चारों पैराशूट पानी की सतह पर तैरते दिखे। वहीं स्पेसएक्स 9 क्रू पानी की सतह पर तैरता दिखा। And splashdown, Crew 9 back on Earth. ये नजारा बेहद खास था। नासा के साइंटिस्ट के साथ दुनिया के लोगों में उत्साह दिखा। इसके साथ निक एलिस, बुच और सुनीता की धरती पर सफल और कुशल वापसी हो गई। इसके बाद रिकवरी पर्सनेल वहां पहुंचे और ड्रैगन कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई।
आपको बता दें कि इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक हफ्ते के लिए स्पेस में गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और अचानक गति में कमी की वजह से अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक रुकना पड़ा। सुनीता विलियम्स को ला रहा अंतरिक्ष यान तड़के ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता और बुच को पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटों का वक्त लगा। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान अचानक 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। And SpaceX Freedom splashdown. Good main release. इसी दौरान करीब 7 मिनट के लिए एस्ट्रोनॉट से संपर्क टूट गया। बहरहाल भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ मंगलवार देर रात 3:27 पर पृथ्वी पर सकुशल लौट आई। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन तक रही, लेकिन रिकवरी क्रू कैमरे के साथ अंदर गए। इससे पहले रिकवरी क्रू ने स्पेसक्राफ्ट को बोट पर लोड किया। गेट को खोलने से पहले स्पेसक्राफ्ट के गेट पर पानी डाला गया। ऐसी तस्वीरों की गवाह दुनिया बनी। एस्ट्रोनॉट्स ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुनीता विलियम्स सबसे दाईं ओर है। इसके बाद चारों एस्ट्रोनॉट्स को बारी बारी से बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद दुनिया में खुशी का माहौल है। उनके पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग जमकर आतिशबाजी करते हुए नजर आए। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो जो मिशन 8 दिन का था उसे 286 दिन में पूरा करना पड़ा, और सुनीता विलियम्स की यही दृढ़ता अब अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए गहन प्रेरणा का स्रोत भी है। साथ ही उनके पृथ्वी पर वापसी के बाद बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सांसदों और मंत्रियों ने सुनीता विलियम्स का स्वागत भी किया और बधाई भी दी। मन के खोज में बसा है एक सपना, चलो आज बना लें इसे हम अपना। चांद के रथ पर बैठा है कौन, सितारों की जाति बताएगा कौन। चलो पूछ कर आए इनसे, ये क्यों दूर है हमसे। लेकिन ना तो अब पृथ्वी से चांद दूर है और ना ही अंतरिक्ष। वैज्ञानिकों की अद्भुत सोच अकल्पनीय प्रयास असंभव को भी संभव कर रहा है। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सकुशल धरती पर लौट आई है। 19 मार्च यानी कि आज तड़के स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। अंतरिक्ष से धरती तक का यह सफर 17 घंटे का था, लेकिन लैंडिंग की इस प्रक्रिया में सांसें थामने वाला 7 मिनट का भी एक पल था। सुनीता विलियम्स के घर वापसी के बाद से पूरी दुनिया में सुनीता की प्रशंसा हो रही है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ठीक होने के बाद व्हाइट हाउस आएंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण उन लोगों ने कई तरह की परेशानियों का सामना कर वापस आए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा।
ठीक होने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ओवल राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रू 9 का स्वागत करते हुए बधाई दी है और उन्होंने सुनीता विलियम्स को आइकन बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको याद किया। ये आपके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावनाओं की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सच में क्या मतलब होता है। विशाल अज्ञात के सामने उनका संकल्प मजबूत हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि ये मिशन इंसानों की क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने, सपने देखने की हिम्मत और उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देता है। तो सुनीता विलियम्स के इस दृढ़ता और जज्बे को न्यूज इंडिया का भी सलाम। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।